अगर मैंने सबको बता दिया कि ये इबादत सुभान के बारे में कैसे कैसे ख्याल रखती है तो आप हिल जाएंगे। तो अपने आंखों से देखिए, तब आपको यकीन आएगा। और ये भी देखिए ये कैसे एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। आज भी आप उसी दोराहे पर खड़ी हैं जहां बरसों पहले खड़ी थी। आज अगर तुमने कोई फैसला नहीं लिया ना तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एक मिनट अम्मी, एक मिनट, साफ साफ बताइए कहना क्या चाहती हैं, बोलिए। सब बताऊंगी कायनात कि कौन सा नुकसान हुआ था और वो नुकसान किसकी वजह से हुआ था उसकी भी पहचान कराऊंगी। आज गुजरे हुए कल की पूरी किताब खुलेगी। सब लोग अपने अपने कान खोलकर सुन लो। बात है उस जमाने की जिससे सब कोई अनजान है। उस गुजरे हुए कल की। तुम किस जमाने की बात लेकर बैठ गई हो कायनात? जो गुजर चुका वो गुजर चुका। अब उस बात में कोई दम नहीं। तुम सबको यही बताना चाहती हो ना कि बचपन में मैं मन्नत से ज्यादा इबादत की तरफदारी किया करती थी। और फिर हैदर के साथ वो हादसा हुआ और मैंने इबादत पर ध्यान देना छोड़ दिया। तुम यही कहना चाहती हो ना? कायनात जो बोलना चाहती है वो बोलने दो उसे। आखिर कब तक सच्चाई पर पर्दा डालकर रखोगी तुम? मम्मी, कौन सा सच? ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी, घर में बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी ही ना। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको मेरा इबादत की तरफदारी करना पसंद नहीं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप हर छोटी मोटी बात का अफसाना बनाकर पेश करेंगी। क्या बोल रही हो? और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अम्मी कि कायनात कौन सा राज खोलने की बात कर रही है। रोक लीजिए अपनी बेटी को, वरना मुझे कसम है अपने मरहूम शौहर की, जितनी मोहब्बत मैंने इस खानदान को दी है ना, उससे कई ज्यादा नफरत दूंगी। बर्बाद करके रख दूंगी इस घर को। और आप अच्छी तरह से जानती हैं अम्मी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरी बेटी को ये राज पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए रोक लीजिए अपनी बेटी को, वरना खाक में मिला दूंगी इस खानदान को। तो बात कुछ यूं है कि कायनात चुप हो जाओ वरना क्या करेंगे हफीज साहब? मारेंगे या अपने मर्द होने का हक जमाएंगे? अम्मी, आज मैं चुप होने वाली नहीं। आज मैं सबके सामने सच बयां करके रहूंगी। आज मैं बता कर रहूंगी कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, एक लफ्ज नहीं निकालोगी मुंह से तुम। क्यों बात को बढ़ावा दे रही हो मेरी जान? क्यों तमाशा खड़ा कर रही हो? अम्मी,
मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ। जो सच्चाई है वो सबके सामने बयां कर रही हूँ। नहीं सुननी है तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारी आदत से यहाँ हर कोई वाकिफ है। न बात का पाया, फिजूल की बातें लेकर बैठ जाती हो तुम। राई का पहाड़ बनाती हो। चुप, खामोश खड़ी रहोगी तुम। दादी अम्मी, क्यों बार बार कायनात फूफी को रोकती रहती है? आज बोलने दीजिए उन्हें क्या भूल है। फूफी जान, तुम क्यों बेवजह आग में तेल डालकर बात को बढ़ा रही हो? अरे क्या तुम जानती नहीं हो अपनी फूफी जान को? आदत है उसकी, वही घिसा पिटा राग आलापना शुरू कर देगी। अरे जो बात हम सब जानते हैं, 1000 बार सुन चुके हैं, बस वही दोहराएगी। जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी दुआ तुमसे और इबादत से बराबर का प्यार करती थी। दोनों उतनी ही अजीज थी उसे। उसके बाद तुम्हारे अब्बू का वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसके लिए इबादत को जिम्मेदार ठहराया गया। बस यही बात तो वो मिर्च मसाला लगाकर फिर से बोलेगी और फिर से बात को बढ़ाएगी। इसीलिए खामोश कर रही हूँ उसे कायनात। एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालोगी, वरना तुम अपनी अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानती हो। एक्चुअली नानी अम्मी बिल्कुल ठीक है। पुरानी बातें छलने का कोई फायदा नहीं है। जो बात हो रही है वही करते हैं। रही बात इबादत की, तो मुझे लगता है उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। दैट्स इट। गलतफहमी एक बार हो सकती है सुभान, बार बार नहीं। कुछ तो ऐसा है ना जो हम सबसे छुपाया जा रहा है, सामने नहीं आ रहा। तू कहना क्या चाहता है? यही कहना चाहता हूं कि जिसकी तुम तरफदारी कर रहे हो वो इतनी भी शरीफ नहीं है। ये सब लोग इबादत को फरिश्ता समझते होंगे, लेकिन असल में ये किसी शैतान से कम नहीं है। उस दिन कायनात फूफी जान ने बिल्कुल सही कहा था कि ये एक गिरी हुई और एक कवारा लड़की है। अरमान, खामोश हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में बात करने की? तुम जैसा निकम्मा आवारा मेरी इबादत के बारे में बात कर रहा है। अगली बार अगर तुमने इबादत के बारे में कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। अपनी हद में रहो। मगर बड़ी अम्मी, मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन सच यही है कि ये लड़की एक नंबर की बच्चा लड़की है। ऐसे नहीं भाई छोड़ो मेरे बच्चे को। अरे बचाओ भाई, बचाओ, मार डालेगा। अरे भाई छोड़ो। अरे भाई सुभान, तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे। सुभान, बस। अरे सुभान, छोड़ो उसे। अरे कायनात रोकना। छोड़ दो उसे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तू अम्मी, इसने इबादत को इतनी गंदी गाली दी, इसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। मुझे चाहे जान से मार डालो, लेकिन मुझे मार देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम इबादत को फरिश्ता समझते हो तो समझते रहो, लेकिन असली हकीकत क्या है वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने इबादत पे कई दिनों से नजर रखी हुई थी। इसलिए मैं इसे शैतान मानता हूं। मैं तुम्हारा मन्नत का और इस घर का भला ही चाहता हूं। बड़ी अम्मी मुझे लाख गाली देते, लेकिन मैंने इस इबादत का घिनौना चेहरा देखा है। सुभान, कौन सा चेहरा देखा तुमने अरमान?
क्या क्या नहीं देखा पोपी जान, आप ये पूछे मुझसे। अगर मैंने सबको बता दिया कि ये इबादत सुभान के बारे में कैसे कैसे ख्याल रखती हैं, तो आप हिल जाएंगे। अरमान, ये क्या बक रहे हो तुम? मेरी बहन पर कीचड़ उछालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर तुम्हारी भी तो बहन है ना। सबसे बुरी बहन तो तुम्हारी है, और इससे बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। कैसा सबूत? सबको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इन लोगों के जाने के बाद। मैं गैरों के सामने अपने घर का तमाशा नहीं दिखाना चाहता। तुम लोग यहां से जा सकते हो अभी। कोई कहीं नहीं जाएगा। इबादत, इन्हें जाने दो, ये लोग गैर हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके सामने तुम्हारी रुसवाई हो। तुम और मेरे दुश्मन क्या चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। ये मेहंदी वालिया कहीं नहीं जाएगी। मुझे कुछ सवाल करने हैं। सवाल तो तुमसे होंगे। इन्हें जाने दो, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो है। इनके सामने अपने घर का तमाशा बनाना ठीक नहीं है। इबादत ने कह दिया कि कहीं कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, समझा? अरमान बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। इस वक्त इन लोगों को जाने दो यहाँ से। लेकिन नानी अम्मी, खुदा जाने यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारे खानदान के बारे में क्या अनाप शनाप बकेंगी। ये बेफिजूल की बातें करेगा जमाना। देखिए, इस वक्त आप लोग यहाँ से खुदा के लिए चली जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जाओ जाओ, फटाफट जाओ। आप लोगों को सबूत चाहिए था ना, तो अपने आंखों से देखिए, तब आपको यकीन आएगा कि मेरा एक एक लफ्ज सही था। मेरी जुबान बंद हो सकती है, लेकिन तस्वीरें बोलेंगी कि सच्चाई क्या है। ये सब देखो। ये देखो कैसे एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं। और ये भी देखिए, ये कैसे एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। और इस वीडियो में देखिए कैसे एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ गए हैं। बंद करिए इसे। और अगर इबादत के बारे में एक वर्ड बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझा? सुभान, तू कहना क्या चाहता है? दादी अम्मी, जरूरी नहीं है कि जो देखे वो सच हो। ये वीडियोस आप सबको अलग नजरिए से दिखाए जा रहे हैं, गलत नजरिए से। मैं आपको बताता हूँ, ये पहला वीडियो, इसमें मैं और इबादत गलती से टकरा गए थे, जानबूझ के एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरे थे। और ये दूसरा वीडियो, इबादत ने मुझे हग नहीं किया था, मैंने खुद इबादत को हग किया था, एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह। वो थोड़ा लो फील कर रही थी, उसे सुकून देने के लिए, दैट्स इट। और ये लास्ट वीडियो जिसमें हम एक दूसरे के इतने करीब नजर आ रहे हैं, वो मेरी शेरवानी का नाप ले रही थी।
और वो खुद नहीं आई थी मेरे कमरे में। इनफैक्ट मैंने उसे बुलाया था। जैसा आप लोग सोच रहे हैं हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। इबादत ने कुछ गलत नहीं किया है। ये सारे वीडियोस सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाए जा रहे हैं। हम दोनों को गलत मत समझिए प्लीज। सुभान, तुम ठीक कह रहे हो सुभान। हमें तुम पर पूरा भरोसा है सुभान। तुम्हारा दिल साफ है। मक्कार और चालबाज तो यही लड़की है। तुम पर पूरा यकीन है मुझे सुभान। यही वो लड़की है जो तुम पर डोरे डाल रही है। इसकी तो अम्मी प्लीज कैसी बातें कर रही हैं आप? इबादत गलत नहीं है अम्मी। हाँ, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। वो तो बेचारी सब कुछ गलती से करती है। गलती से उसने मन्नत का जोड़ा पहन लिया, गलती से वो तुम्हारे साथ स्टेज पर चली गई, और गलती से ही मन्नत के हक की अंगूठी इसने अपने हाथों में पहन ली, जो आज तक इसने उतारी नहीं है। ये सब लोग देखिए, अभी भी इसने मन्नत के हक की अंगूठी अपनी उंगली में फंसा के रखी है। अगर इसके दिल में मेरे बेटे के लिए कोई गलत इरादे नहीं थे तो क्यों पहनी है ये अंगूठी अभी तक? पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने? तू बताना क्यों पहनी हुई है अभी तक? हाँ? ईशान, वो फंस गई है। मैंने निकालने की कोशिश की थी पर वो चुप। अगर अंगूठी निकल नहीं रही थी तो क्या जिंदगी भर इस अंगूठी को पहन कर रखोगी? अगर गैरतमंद होती ना तो अपनी ये उंगली काट कर फेंक देती। ऐसे मन्नत के होने वाले शौहर की निशानी पहनकर नाटक नहीं करती। कभी अपने बहनोई के साथ नाचती हो, कभी मन्नत की अंगूठी पहन लेती हो, और कभी टकरा टकरा कर सुभान पर गिर भी जाती हो। आज तो तुमने बेशर्मी की हद पार कर दी। मन्नत के होने वाले शौहर का नाम अपनी हथेली पर लिखवा लिया। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? अगर अपनी शर्म नहीं है तो कम से कम उसके लिए तो शर्म करो जिसका नाम तुम अपने साथ जोड़ती हो, हैदर अख्तर का। पता नहीं मेरे भाई की रूह क्या सोच रही होगी। ऐसी जलील हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इबादत, आज तुमने मन्नत की अंगूठी पहनी, ऐसा ना हो कि कल तुम उसके बिस्तर तक पहुंचो। अम्मी खामोश हो जाओ। यहीं रुक जाओ। खबरदार एक शब्द और कहा तो तुम वो हद पार कर रही हो जिसके बाद मुझे खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इल्जाम लगाना है ना, इल्जाम लगाओ। बुरा कहना है, बुरा कहो, लेकिन ये मत भूलो कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इसे मैंने तरबियत दी है कि कितनी भी गिर जाए लेकिन उतनी जलील नहीं हो सकती जितनी तुम अपनी जबान की वजह से हो गई हो। गॉड अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा है। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है? हालात ऐसे हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। इसीलिए सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फैसला लिया है।
जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। माशाल्लाह, आखिर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हट ही गया। दुआ, ये तो क्या कह रही है? इबू अगर इस घर में नहीं रहेगी तो वो कहाँ रहेगी? वो रवि भाई के घर में रहेगी। रवि भाई, क्या निकाह तक इबादत आपके घर में रह सकती है? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? वो आपका ही घर है, मगर आपका ये फैसला सही है क्या? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अम्मी, 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 खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए। अम्मी, मैं ही गुनाह हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है अम्मी। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी। आप जानती है ना अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मन्नू के निकाह से दूर कैसे रख सकती है अम्मी? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। अम्मी प्लीज, अम्मी सच कह रही हूँ मैं। अम्मी, तो अम्मी प्लीज बात को समझिए। जो जुर्म उसने किया ही नहीं उसकी सजा क्यों? जुर्म हुआ या नहीं हुआ, मगर फैसला हो चुका है। जब तक निकाह नहीं हो जाता इबादत इस घर में नहीं रह सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है।